हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी आज है रामनवमी, तो मैं बस नहा कर आई हूँ क्योंकि अभी कन्याओं के लिए खाना बनाना है थोड़ा सा। तो मैंने ना अभी साड़ी नहीं पहनी क्योंकि वो गंदी हो जाती है खाना पीना बनाने में। तो ये देखो, ये वाली मैंने साड़ी निकाली अपने लिए। आज मैं ये साड़ी पहनूँगी। मेरे बाल बहुत गीले थे ना, मैंने कुछ तो इस वजह से नहीं पहना क्योंकि बालों में से पानी टपकता है ना, फिर ख़राब हो जाती है मेरी साड़ी, तो इसलिए मैंने पहनी नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि काम थोड़ा सा मतलब हलवा वगैरह बनाना है। हलवा तो शायद मम्मी बनाएंगी क्योंकि मेरे को ना ठीक से आता नहीं है। सब्जी बनानी है, पूरी वगैरह का आटा लगा के, क्योंकि बच्चे लेट आएंगे क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है। तो वो 12:30 के करीब स्कूल से आएंगे, फिर 1 बजे करीब आएंगे खाने के लिए। तो आराम आराम से काम करना है आज, तो टाइम है अभी हमारे पास। तो सबसे पहले तो पतिदेव से तोरण लगवाया था क्योंकि वो फ्रिज में रखा था। कल मार्केट गए थे तो लेकर आए थे, तो फिर मेरे को याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आप अभी तोरण ही लगा दो सबसे पहले। और फिर बाहर का काम करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मम्मी जी बना रही थी सूजी का हलवा, और चने उन्होंने पहले ही बना दिए थे क्योंकि मैं नहा रही थी उस टाइम पे। और फिर मम्मी जी सब्जी भी बनाने लग गई थी, उन्होंने मेरे को रेडी होने के लिए भेज दिया था क्योंकि मेरे को टाइम लगता। तो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी है ये साड़ी सीधे बनी में। आज मैं पूरी अच्छे से रेडी हुई हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। और ये देखो, मैंने गजरा भी लगाया, गजरा भी लगाया। कल हम मार्केट गई थी तो मैं गजरा भी लेकर आई। तो अभी पूजा के लिए लेट हो रहा है, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया, तो बस मैं उनको मतलब पूजा करके फिर उनको बुला के लाऊंगी। और फिर रेडी होकर करी पूजा की तैयारी। उसके बाद में हम सब ने मिलकर करी पूजा, क्योंकि दिया भी स्कूल से आ गई थी, उसका भी मतलब छुट्टी हो गई थी। हमको पूजा करने के लिए 12 बज गए थे, तो इसीलिए फिर हम सब ने मिलकर पूजा करी। और दिया ने आज पूजा करते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान किया क्योंकि और दिन तो वो स्कूल में रहती थी, लेकिन आज वो घर पे थी। और ये देखो पतिदेव कैसे साइड हो गए हैं, उनको ना कैमरे में आना पसंद नहीं है, उनको बहुत शर्म आती है, तो इसीलिए वो साइड से हो जाते हैं, बिल्कुल भी सामने नहीं आते। जैसे उन्हें पता चला कैमरा ऑन था तो साइड हो गए। और ये देखो दिया को कैसे परेशान कर रही है, और मतलब कोई भी सामान था ना सबको खोल खोल के कर रही थी, फैला रही थी। उसने बहुत सारी चीज़ें तो फैला भी दी थी, और इसको कितना भी रोको लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। और फिर जब ज़्यादा रोका ना तो ये रोने लग गई थी। और हवन वगैरह करने के बाद में यहाँ पर जो भी मतलब अठावरी वगैरह बनाई थी मम्मी जी ने, तो वो सब हमने हवन में आहुति दी। और फिर हवन करने के बाद में यहाँ पर माता रानी का थापा भी लगा दिया था मम्मी जी ने, और माता रानी का भवन भी बना दिया था। हमारे यहाँ पर इसी की पूजा होती है मेन नवमी वाले दिन, और यहाँ पर ना जो भी अठावरी वगैरह बनती है उससे पूजा की जाती है। तो पहले मम्मी जी ने पूजा करी और फिर मैं भी आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले मैंने जो भी हलवा पूरी वगैरह बना था वो सब का मतलब पूजा करी, वो सब लगाया, थापे पे चढ़ाया। उसके बाद में मैंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। और सबके यहाँ पर ना अलग अलग पूजा होती है, और मतलब हमारे मायके में भी यही होता है, थापा बन के भवन बन के फिर उसकी पूजा हो जाती है, और ससुराल में भी यही होता है। मैंने तो यही देखा है, तो यही सब किया। और यहाँ पर माता रानी को भी माला पहनाई मैंने पहले, फिर उसके बाद में मैंने उनको टीका लगाया और फिर खुद के भी लगाया। हेलो गाइस, अभी मैं तैयार हूँ। मम्मा भी पूजा कर रही है, दादी पूजा कर रही है, दिया करी है। अभी हम लोग तैयार हैं, अभी पूजा करने के लिए। गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है बच्चों को बुलाने की वजह से। तो फिर मैं सारे बच्चों को बुलाकर ले आई थी। एक दो बच्चा अभी भी स्कूल में ही था, लेकिन लेट नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी 1:30-2 बज गया था, तो तब कन्याएं आई थी तब खाया था। तो इसीलिए फिर मैं सबको बुला लाई जो जो थे। और यहाँ पर रामनवमी की छुट्टी नहीं होती है, तो सारे बच्चे ही 12:30 के बाद आए थे, तो इनको ना मतलब पूजा के लिए लेट भी हो गया था, इनको शॉप पे भी जाना था, तो इसीलिए मैं फिर जितने मिले उतने बुलाकर ले आई थी। तो सबसे पहले मैंने कन्याओं के पैर धोए, और उसके बाद में मैंने इनके पैरों पर लगा दिया था आलता।
और फिर रोली चावल से सारी कन्याओं के टीका लगाया। और फिर सारी कन्याओं को मैंने चुंदरी उठाई और उनको हलवा पूरी चना वगैरह दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर कन्याएं ना खाना खाकर नहीं जाती हैं किसी के भी घर पर, अपना लेकर चली जाती हैं जो भी देना हो। तो फिर मैंने उनको खाना दिया और उसके बाद में उन सबको गिफ्ट्स दे दिए थे उनके। और फिर सारी कन्याओं के पैर छूकर ले लिया था मैंने आशीर्वाद। उसके बाद में ना मम्मी जी ने सबके हाथ में चावल दे दिए थे, मुझे नहीं पता इसका क्या था, लेकिन मम्मी जी ने सबके हाथ में चावल दे दिए थे। उन सब ने मेरी साड़ी के पल्लू में वो सारे चावल रखे। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद में ना ऐसे नींद के नशे किए थे कि पता ही नहीं चला कब शाम के 6 बज गए। और उसके बाद में मैंने किया दिया को रेडी, खुद भी रेडी होकर हम लोग जा रहे थे नीचे गरबा खेलने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे था। और ये देखो दिया को, मम्मी को ना फ़ोन आ गया था तो वो बात कर रही थी, तो दिया अपनी दादी को खींच रही थी। और नीचे आकर हम लोग सबसे पहले आ गए थे, तो यहाँ पर दिया वेट कर रही है अपने फ्रेंड्स का। और ये देखो दिया कैसे डांस कर रही थी नीचे जाकर। मैंने इससे बोला कि चलो डांस करके दिखाओ, तो देखो कैसे कमर मटका रही है। और ये था गाइज आज का मेरा फुल लुक। मेरा और दिया का दोनों का सेम सेम था। हम दो लोगों ने ना ट्विनिंग करी थी और बड़े ही क्यूट लग रही थी दिया तो उसकी ड्रेस में। और उसके बाद में हम लोगों ने आज किया था जमकर, क्योंकि आज लास्ट डे था तो आज खूब इंजॉय किया सबने। और पूरे नवरात्रि डेली बिल्डिंग की तरफ से खाना भी रहता है, तो आज खाने में था मिसल पाव और जलेबी। तो ये देखो दोनों दादी नातनी कैसे एंजॉय कर रही हैं। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे, तो फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।